अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, दूसरों की मदद करना ना सिर्फ़ एक इंसानी फ़रीज़ा है बल्कि अल्लाह ताला ने भी बहुत खुश होता है अल्लाह जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो तरगीब भी यही देता है कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। ये एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, पसंदीदा अमल है जो अल्लाह को पसंद आता है और अप्रिशिएट करता है। तो देखा जाए तो सब कुछ तो वही चला रहा होता है, उसी की मर्ज़ी से, उसी की ज़ात से सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह जो है वो इंसानों को ज़रिया बना देता है। आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात एक ऐसे ही ज़रिए से करवाएंगे जो बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली एक वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं और साथ ही हमारे जो हैं वो एक फ़िटनेस ट्रेनर भी होंगे। और उनकी ख़ास बात यह है कि वो फ़िटनेस की ट्रेनिंग के साथ साथ एक नेक काम भी कर रहे होते हैं। ख़ास तौर से रमज़ान में वो दस्तरखान सजा रहे होते हैं। तो आज हम ज़रा उनसे भी बातचीत करेंगे। प्लस आज संडे का दिन है, बच्चे भी हमारे साथ होंगे और थोड़ी सी हम फ़िटनेस की, वर्कआउट की भी बच्चों से ज़रा बातचीत करेंगे कि ये आदत जो है ना वर्कआउट करने की और अपने हेल्थ का ध्यान रखने की, ये बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए और बच्चों को ऐसी ही तालीम देनी चाहिए ताकि बड़े होकर एफ़र्ट कम करना पड़े। साथ ही हमारे नातख़्वां भी होंगी, सना हमारे साथ होंगी एंड ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से जो शेफ़ हैं, शेफ़ साद भट्टी हमारे साथ होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उन्हीं को ही दावत देते हैं और आज की रेसिपीज़ के हवाले से उनसे ज़रा सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ़ साद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप फुल प्रॉपर शेफ़ के अटायर में हैं। आज रेसिपी ऐसी है। अच्छा, ये है फूडी भट्टी। ये मेरा इंस्टाग्राम और मेरा यूट्यूब हैंडल है जहाँ पे मेरी सारी रेसिपीज जो है वो ज़बरदस्त अपलोड हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। भाई लोग ज़रा चेक कीजिए इनका पेज और इनकी रेसिपीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज मुझे बताइए शेफ़ साद, हम क्या सीख रहे हैं? बहुत ही डिफरेंट सी एक आज रेसिपी, हम स्टेक बना रहे हैं। आज स्पेशल स्टेक का स्टाइल होगा जो शौते बेयोन स्टेक। शौते बेयोन, ये कोई फ्रेंच वर्ड है? जी, ये फ्रेंच वर्ड अच्छा, है और ये बेसिकली टेंडरलॉइन से बनता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेक की दे देता हूँ। स्टेक के बहुत सारे जो है वो कट्स होते हैं, जैसे टेंडरलॉइन से निकलता है, सिरलॉइन से निकलता है, शॉर्ट रिब। हमने ऐसे टेंडरलॉइन ही ज़्यादा फेमस मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इजी बन जाता है ना वो। आपको रेबाई स्टेक और टी बोन स्टेक निकालना थोड़ा सा हमारे देसी कसाईयों के लिए वो मुश्किल काम है। तो ये सबसे इजी होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ उसका कट जो है। शेफ़ साद, आप कभी गोश्त वोश्त काटा है? जी, मैंने काटा है, बिल्कुल काटा है। कसाई जब हमारे कुर्बानी चल रही होती है तो मैं पूरा टाइम साथ बैठा होता हूँ कि कौन सा कट किस तरीके से निकलवाना है, कैसे। मेरे वालिद साहब ज़्यादा, वो बकरे के अंदर वो एक्सपर्ट है। अच्छा। और गाय का जब सेक्शन आता है ना, वो मेरी एक्सपर्टीज उसमें ज़्यादा है। तो मैं उसके साथ बैठता हूँ कि चाँप निकालनी है तो वो रेबाई स्टेक निकालना है और टी बोन निकालना है। टी बोन का मैं आपको बता दूँ, टी बोन ईजी नहीं होता। अच्छा। हाँ, टी बोन थोड़ा सा टिपिकल स्टाइल है, उसको निकालना भी इशू है। वो जब तक गोश्त फ्रीज नहीं होता और वो मशीन से नहीं कटता, प्लस वो 2 पार्ट के जो है ना आपका मीट खराब कर देता है। अच्छा। अगर टी बोन आप निकालते हैं तो अंडरकट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। क्योंकि वो एक साइड से अंडरकट उसमें होता है और एक साइड से आता है। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, हम अक्सर तो बोल देते हैं ना गोश्त वाले को ये अंडरकट चाहिए, वो सबसे एक्सपेंसिव है। टी बोन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कट अमंग ऑल। जितने भी आपके सारे कट, टेंडरलॉइन से भी ज्यादा वो सबसे ज्यादा महंगा है क्योंकि वो आपका टेंडरलॉइन ऑलरेडी खराब कर रहा है। टेंडरलॉइन उसमें आ रहा है, एक साइड का टी बनता है ना, एक साइड टेंडरलॉइन, एक साइड दूसरा मीट का पोर्शन है। अच्छा, वो कभी गोश्त की वो तस्वीर होगी ना गाय की, तो फिर हम बताएंगे ये देखिए ये हिस्सा ये है, इसको ये बोलते हैं। अच्छा, आज आप जो लेकर आए हैं पीस ये गोश्त का, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये टेंडरलॉइन का पीस है ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम रखते हैं यहाँ पे, इसको हम दिखाते हैं, अगर कैमरा दिखा रहा है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये होता है हेड। ये पूरा टेंडरलॉइन है। बहुत छोटी गाय का टेंडरलॉइन है। बड़े आपके पास बड़े भी हो सकते हैं, इससे मोटे भी हो सकते हैं। छोटा बेटर होता है, कहते हैं कि व्हील का जो होता है उसका गोश्त अच्छा होता है, जल्दी उसका भी अच्छा। वो बुफेलो का सबसे अच्छा होता है बेसिकली। हमारी कुलिनरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट मीट जो होता है ना, वो बुफेलो का होता है, छोटी कट्टा जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हेड का पार्ट है, सही है। इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ये टेल है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत इतने पोर्शन की है। अच्छा, तो ये बाकी का क्या होता है फिर? वो आप यूज करें किसी भी चीज में। हाँ, आप उसमें वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं। आपके देसी डिशेस में भी चलेगा। सिर्फ वो एक शेप और लुक के लिए स्टेक की, तो आप बेसिकली जो शौते बेयोन स्टेक है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का बनेगा, बस हमको ये बनाना है। और उसके अंदर जो मैरिनेशन है वो सारी आपको हम लोग दिखाएंगे इंशाल्लाह। सही है, किस तरह करते हैं। इसमें
अच्छा, वैसे स्टेक को कुक होने में कितना टाइम देना चाहिए? आपको मैं दिखाऊंगा। 3 स्टेजेस होती है ना कि एक तो वो वेल डन होता है, एक हाफ डन होता है, एक हम कोशिश करेंगे मीडियम रेयर बनाएंगे। अच्छा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैक्सिमम, अगर एक तो हाई फ्लेम रखना होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, हाँ, हाई फ्लेम पे पकता है बटर के साथ, और रोजमेरी वगैरह आप डालते हैं इसमें, लेकिन आपने इसको पकाना है अगर एक साइड पक रही है ना तो मैक्सिमम इसको 45 to 1 मिनट बस। और हम लोग छोटे बियॉन्ड है क्योंकि वो राउंड होता है, तो आपने उसको राउंड करना है और मैक्सिमम 3 to 3.5 मिनट्स इसको आपने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने छुट्टी मार ली समझे एक तरह से, ऐसे एक ही सेगमेंट में आपकी दोनों रेसिपी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दें ना अपने ऑडियंस को, ताकि पता चले। दूसरी इन्फॉर्मेशन सबसे दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हो? वो है सनराइज मॉकटेल। अच्छा, उसमें हम ले रहे हैं ऑरेंज, क्योंकि अभी हमारे पास ऑरेंज अवेलेबल है। जब आपके पास ऑरेंज अवेलेबल नहीं होगा आगे, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं मैंगो से। अच्छा, सही है। रेसिपी सेम, मैं आपको सिखाऊंगा, रेसिपी सेम होगी, बस आपने ऑरेंज को मैंगो से रिप्लेस करना है। एक चीज़ मैं बता दूं, नमक इसके अंदर जो डालना है वो कोई नॉर्मल नमक आपके घर में जो बिल्कुल आयोडाइज नमक होता है वो उसमें यूज़ नहीं करना है। या तो आप इसमें रॉक सॉल्ट यूज़ करें, थोड़ा मोटा, ठीक है, या फिर पिंक सॉल्ट। मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, ठीक है। प्लस मैं डायरेक्ट वही ले आया हूँ आज, जो मैं कल आपसे जिक्र कर रही थी, ब्लैक पेपर का। उसको डायरेक्ट क्रश करूंगा अभी। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा दरदरा हमें चाहिए होता है, पतला वाला बिल्कुल बारीक लगे। तो मुझे बताएं शेफ साहब, इसको मैरिनेशन में टाइम देना पड़ता है? मैरिनेशन आपको कोई टाइम नहीं, कोई टाइम। अच्छा, इसीलिए हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं कट करूंगा, मैरिनेट है, करूंगा और हम लोग इसको उस पे ले जाएंगे फ्लेम पे। अच्छा, सही है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं जी। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और आज जो है वो हम ज़रा बात करेंगे खिर्द वेलफेयर ट्रेनिंग के हवाले से। ये एक जिसे कहते हैं फाउंडेशन है, जो इस इदारे से हम बात करेंगे। इनकी CEO नीना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगी, प्लस रिजवान नूर हैं जो हमारे फ़िटनेस ट्रेनर हैं, वो हमारे साथ होंगे। कुछ उनके हवाले से भी बात करेंगे, फ़िटनेस के हवाले से भी बात करेंगे, और रमज़ान में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो भी ज़रा जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। ईमान रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। अभी मैं किचन की तरफ ही बढ़ रही हूँ क्योंकि शेफ़ साद जो हैं इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ी सी कटिंग भी दिखा दें लोगों को कि ये स्टेक का जो ये बीच का हिस्सा आपने काटना है, और नमक काली मिर्च ये आपने हेड का। क्या सॉफ्ट, या आपकी नाइफ बहुत अच्छी है। शेफ की जिसकी नाइफ अच्छी नहीं है वो शेफ ही नहीं है। ऐसा लगा तो प्याज भी इतने आराम से नहीं कटती जैसे आपने यहाँ तक हम लेंगे इसको। ओह ज़बरदस्त भाई, तो अच्छा हमने दिखाया। ये पीस हमें चाहिए बस। इसकी हम मैरिनेशन दिखा देते हैं। सही है, वही जिसकी हमने बात की थी पिंक्स। अच्छा, इसको नाइसली आपने मैरिनेट करना है, आपने कंजूसी नहीं करनी नमक डालने में और काली मिर्च डालने में। मतलब ज़्यादा डालें थोड़ा, वो मसला नहीं है। वो जब सहर होता है तो उसका फ्लेवर बहुत सारा गिरता भी है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको बिल्कुल कोट, सही है, प्रॉपर तरीके से। ये मेरा स्टिल पतला है नमक, आप इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा मोटा आपको मिलता है नमक रॉक सॉल्ट तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऐसा नमक आपने डाला एंड नाइसली इसको हर जगह से कवर करना है मुझे। ठीक है, और ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड। ठीक है, दोनों तरफ हम दोनों तरफ से सारे पूरा ये जो आपने ये गिराया। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपने ये मीट का पीस लिया है ये ड्राई होना चाहिए, है ना? आपने टिश्यू से ड्राई किया था। सॉरी, ये आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया है ये मसला। आपने जब आप लेके आते हैं आप इसको वॉश कर लें। सही है। वॉश करने के बाद इसको थॉरो पैट करना है आपने। नैपकिन इस तरह का ले लें, उसके अंदर आप डाल के प्रॉपर तरीके से इसको बिल्कुल ड्राई। ठीक है, ज़रा सा भी इसके अंदर जो है ना वो मॉइस्चर ना रहे होना चाहिए। सही है, सही है। बस अब मैं इसको मेरे अच्छा खासा इसको मैरिनेट कर दिया है। अब ये रखा रहेगा। अब ये आप जब तक नेक्स्ट ब्रेक में आप कह रहे हैं कि कुकिंग हम करेंगे। ठीक है जी, चलें हम अपने पहले जो मेहमान हैं उनको ज़रा दावत देना चाहेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे जो फ़िटनेस ट्रेनर है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह से वो एक नेक काम भी कर रहे हैं, और पिछले रमज़ान भी वो हमारी इस ट्रांसमिशन में आए थे, दस्तरखान लगाते हैं। आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, इनके रमज़ान और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं रिजवान नूर को। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, आप कैसे हैं? आप बताइए, आप कैसे हैं? I am too good एंड आई लव्ड इट। यू नो, हर किसी से पूछो कैसे हो, ठीक है,
अभी तो ठीक ही रह जाएंगे। तो मतलब एक होता है ना कि आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, खासतौर पर फास्टिंग में, कि अगला बंदा बोलेगा शायद मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा एहसास है। जब मुझसे कोई पूछता है मैं कहती हूँ आई एम टू गुड, माशाल्लाह से, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लकी। इस तरीके से सामने वाले के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो लोग एंजॉय भी करते हैं, फिर कई लोगों ने तो सीख भी लिया। तो ये एनर्जी होती है जो अंदर से निकलती है। बिल्कुल। कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। पिछले साल भी आपके रमजान ट्रांसमिशन में हम लोग आए थे और उस वक्त हमने काफ़ी अच्छा काम, और वो जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी कर रहे हैं। ज़रा बताएं ना दस्तरखान का, ये कहाँ पर लग रहा है, कैसे कर रहे हैं कुछ? मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, हम लोग बेसिकली मैं अपने घर से शुरू किया था, ये आज से 2-3 साल पहले। अब बहुत कैजुअली शुरू किया था। बहुत कैजुअली और बड़े मज़े से हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद जितने भी हमारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं, खासतौर पर मेरी जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, मैं उनसे पूरे साल में कुछ नहीं करता, लेकिन एक जैसे ही रमज़ान आता ना तो सबसे बोलता हूँ भाई कुछ नहीं ना तो 1000 रुपये तो दे सकते हो। तो मुझे 1000 रुपये की कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो जमा होते होते कोई 1.5 से 2 लाख रुपए बन जाते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने ट्रेनर थे। सबसे बोलते हैं कि 1000 रुपये अगर नहीं दिए तो मैं ज़कात के पैसे में से तुम्हें 2000 रुपये दूँगा। तो इसलिए वो जो है दे देते हैं। तो हम लोग बड़े कैजुअली करके काम करते हैं। और फिर उसके बाद ये कि हम दस्तरखान लगाते हैं, हम लोग बेसिकली इसको 3 स्पेल में करते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्पेल जो कि हमारा राशन बैग का होता है। अच्छा, सही। तो पिछले साल भी हमने कोई 50 राशन बैग, इस साल हमने कोई 80 राशन बैग बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट स्पेल में करते थे, अब यानी कि 5 रोज़ों से पहले। तो रिजवान, आपकी कोई टीम बनी इस सिलसिले में या बस दोस्त यार आ जाते हैं हेल्प करने के लिए? जितने दोस्त यार हैं वो बेसिकली मेरी टीम बन गए, और अब इतने लोग हैं कि हर बंदा बोलता है कि यार हमें भी करना है। क्योंकि मैंने इस साल जो है, क्योंकि मेरा अपना कपड़ों का क्लॉथिंग ब्रांड है, तो इस साल ये नया वेंचर है आपका? नहीं, ये 3-4 साल से चल रहा है। इसका हमने कभी जिक्र नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। और मेरे अभी एक नहीं बल्कि 2 क्लॉथिंग ब्रांड है। तो बिलीव के नाम से मैंने किया भाई। अच्छा। बिलीव के बाद उसका मैंने एक उर्दू वर्जन निकाला, यकीन। और यकीन के अंदर जितना भी पाकिस्तान से जो कल्चर रिलेटेड है ना, वो मैं सारे उस तरह के ओवरसाइज हुडीज, ये वो सारे कपड़े बनाता हूं। जेंट्स है सारी कलेक्शन या लेडीज? ऑल मिक्स है, बच्चों तक के। वेरी गुड। और बिलीव में जो आप कर रहे हैं उसमें क्या है? बिलीव में सारा बेसिकली बिलीव इज ऑल अबाउट एथलेटिक वेयर, जो कि जिम वेयर है। ठीक है। और यकीन जो है वो इज लाइक एस्थेटिक वेयर, क्योंकि आजकल एस्थेटिक का एक बड़ा शशका है ना। तो इसलिए हमने एस्थेटिक के ऊपर भी काम किया, उसके ऊपर बेसिकली पूरे पाकिस्तान के कल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो खैर वो अच्छा है। तो इसीलिए वो जो हमारी ये जो हम पूरा फंड रेज करते हैं, तो ये भी मैं एक यकीन के साथ करता हूँ। वेरी गुड। कि यार हम ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है मेरे जितने भी, और ये खासतौर पे जो कैंपेन है, मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि सोशल मीडिया पे, जहाँ पे हम लोग डिजिटल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल कैंपेन करते हैं, पैसे अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन रमज़ान का जो महीना होता है ना, ये हमारे लिए बेस्ट होता है कि उस कैंपेन को हम इस तरह से वो करते हैं कि जिसमें लोग जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा अपना डालते हैं। आप अपना पेज बताइए ना सोशल मीडिया पे। रिजवान.nu.fitness, आप रिजवान डालेंगे मैं हर जगह नजर आ जाऊंगा, या फिटनेस ट्रेनर भी डालेंगे तो हर जगह मैं नजर आऊंगा। दस्तरखान थोड़ा सा वसी हुआ, ये बताइए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है दस्तरखान भी वसी हो रहा है। हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे करते हैं। उसकी वजह ये जो हमारे जितने भी लोग हैं ना, वो सारे काम करते हैं। तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम करते हैं, प्लस हम लोग कल रात को भी SIUT सिविल हॉस्पिटल ये सारा कवर करके आए। इससे फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने सारा जो NICBD है, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल, तो जितने भी हम लोग पूरे बॉक्सेस बनवाते हैं। सहरी ड्राइव अलग होती है, और इफ्तार ड्राइव पे हम लोग प्रॉपर दस्तरखान। क्या जज्बा है भाई, ये एनर्जी जो है ना, ये इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? ये जो एनर्जी आ रही है और ये जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो खासतौर पर रमजान की जो एनर्जी है ना, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अलग वाइब है। और मुझे लगता है कि यार मैं पूरे साल ना इसका इंतजार करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप ये पूरे साल क्यों नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। और मुझे लगता है फिर वो जो ना लोग बोलेंगे कि शायद मैं वेलफेयर वो सारी चीज़ आ रहा हूँ, वो हम उस तरह से नहीं चलाते। हमें पर शौक है, और शौक है। और खासतौर पर वो चीज़ होती है ना, अब कल भी रात को एक सहरी की मेरी दावत थी। मैंने बोला यार दावत में जाके खाने से बेहतर है किसी लोगों को खिलाओ। क्या बात है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा सुकून होता है। बहुत अच्छा। और मेरे माशाल्लाह से बच्चे हैं, पिछले साल भी मेरे साथ मेरी बेटी आई थी, वो सारे लोग मिलकर काम। अब देखिए बच्चे क्या कितना कुछ सीख रहे हैं इससे, है ना। एक सोल सेटिस्फेक्शन तो अलग मिल ही रही है। लेकिन और जो खास तौर पे जो बच्चे हैं ना, उनको ये चीज़ पता चलती है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी आगे चल के करना है। अभी मेरा वो 2 साल का बेटा है, उसको मैं उस दिन ऐसे ही ले गया, उसने सिर्फ ऐसे ही इधर उधर से ना, वो कुछ नहीं ना, तो वो शोर हंगामा होता ना, उसकी उसने आवाज़ सीख ली। वो ओए 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 घर पे आके कर रहा है। तो वो जो ओए ओए है ना, तो दैट मीन्स कि जो 1-2 साल के जो बच्चे हैं ना, वो भी आजकल कैच करते हैं। तो वो जो कैच ही इसी उम्र में कर रहे होते हैं, तो उनके सामने वो सारी जो चीजें आएंगी ना, उससे वो 2 साल की उम्र में उसको पता चलेगा यार कि ये हर साल होता है। भाई बच्चों की बातें हो रही हैं, बच्चों से हम आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। माशाल्लाह से हमारे दूसरे मेहमान भी यहाँ हाजिर हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे और ज़रा बातचीत करेंगे। तो आपने कहीं
कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए ईमान है रमज़ान। आ जाए जी, हम किचन की तरफ। यहाँ पर हैं शेफ़ साद, और अब जो स्टेक को हमने कट किया था, और मैरिनेशन में आपको टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। नमक हमने डाला और काली मिर्च डाली। अब इसका आपने पैन, थोड़ा सा ऑयल डाले हमने, हाँ। इसके ऊपर हम इसको सेयर करने के लिए रख देंगे। ठीक है, और ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं ना? ग्रिल पैन में भी, ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में। ठीक है, और ढक के तो नहीं रखेंगे आप? तेज आंच हमने जो है ना वो ठीक है, तेज आंच पे 1-1.5 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। और बटर जो है वो बाद में यूज होगा, अभी इसको थोड़ा सा सेयर करूंगा मैं, फिर थाइम डालूंगा, सॉरी रोज तो बाद में हम आपसे पूछेंगे ना क्या डालेगा, और वो इसी में डालना है थोड़ी देर में। हाँ, इसको से ये अभी अपना ग्रेइश कलर में आ जाएगा। हाँ, अब मैं बटर ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, हाँ चलें ऐड कर देना, ताकि चीज़ें बटर इसमें ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा बटर, बटरी फ्लेवर, स्टेक का मज़ा ही मेरा ख्याल से फिर जी ऐसे ही है। और साथ में इसके मेरे पास रोज़मेरी है, आप थाइम भी ले सकते हैं। रोज़मेरी की मैंने 2 स्ट्रिंग साथ में रखी है। आपने फ्रेश इस्तेमाल किया? 2 से 3 इसमें गार्लिक बस। ओके, और ये बस कुक होगा, और फिर आप इसको उसमें ग्रिल पैन में निकालेंगे? जी ठीक है, इसमें मैं निकालूंगा ताकि इसका जो जितनी भी इसके सॉसेज हैं वो इसमें से जो निकलेगा, इसका ग्लोबिन वो सारा नीचे चला जाएगा, और स्टेक ठंडा होने के लिए रख दूंगा। ठीक है, ये इस तरह पकाना है मैंने। दाने जी वो अच्छी से ना बटर में भी स्मेल आ जाएगी उसकी, रोजमेरी और गार्लिक की। चलिए जी, जब तक आप ये कर रहे हैं, आप जब तक देखें, मैं ज़रा अब आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ थोड़ा सा सेटअप ये रिजवान ने किया हुआ है। अब ये फिटनेस ट्रेनर है, मुझे नहीं पता फिटनेस के लिए जो ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं उनमें बच्चे शामिल होते हैं? सब शामिल होते हैं आजकल। एज इज जस्ट अ नंबर, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इसलिए आज हमने बच्चों को दावत दी है। आज बच्चों सारे मिलकर इधर, शाबाश। आते हैं तो क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। और कैमरा किधर है? ऐसे फेस करेंगे। और रिजवान जी मुझे माइक पकड़ाइएगा ज़रा, ये लोग अपना नाम बता दें मुझे। यहाँ हम सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप अपना नाम बताइए। फातिमा, फातिमा, ज़ैनब, इरफा, साइम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद शानफरन, रिजवान नूर, किरण। हम सभी बच्चे हैं जी। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? क्या एक्सरसाइज घर पे करते हो? कौन करता है एक्सरसाइज घर पे? कौन सी करते हो? दिखाओ। ये यकीनन ये हमारे रिजवान भाई हैं, पुशअप्स करते हैं। दिखाएं जरा करके। रोजा तो नहीं है ना आज? हम बच्चों को है रोजा। जबरदस्त, क्या बात है। अलग तरीके की पुशअप है, लेकिन पुशअप्स हैं। अच्छा, बस। अच्छा, आज जो है ना हम बेसिकली जितने भी लोग हैं, खासतौर पर रमज़ान में बहुत सारे लोगों की एक्सक्यूज़ होती है कि वो वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए आज मैं बच्चों को लेकर आया हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि बच्चों को देखेंगे तो शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए और एक्सरसाइज कर लें। बिल्कुल शर्मिंदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ अफ्तार में बैठ के खा रहे होते हैं, समोसा, पकौड़ा, व्हाटएवर जो खा रहे हैं। तुम लोग भी खाते हो ना, तुम लोग को सब अलाउड है, लेकिन जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो कि ऑलरेडी इतना वेट पे हैं, उनको खाना नहीं है, ठीक है? सही है। तो आज हम करेंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं, तो आज बच्चों के साथ मिलकर हम पहले वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। वेरी गुड। तो ये है हमारा कैमरा। अब आप लोग को मेरे साथ इधर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। एक बच्चा थोड़ा सा आ गया है, एक इधर आ गया हो, तुम छोटी इधर आओ, तुम बहुत छोटी सी हो ना। यस, आज तो मैं भी जरा एंजॉय करूंगी। ओके शेफ साहब, आपने ज्वाइन करना है बच्चों को तो आप कर सकते हैं। बच्चों को ज्वाइन नहीं करना, मैं आपके साथ। अभी हम स्टार्ट करें विद दिस, लुक एट दिस, लेग की मूवमेंट से स्टार्ट करो। यस, चलो 1 चलो, रिजवान भाई को फॉलो करना है। 4 5 ऐसे हाथ को भी करना है, पंचेस भी तो मारो। हाँ, यस, लाइक दिस, ठीक है? अब इसके बाद 1 2 3 4 5 हाँ, पीछे सर के 7 8 9 10। ओके, अब हम करेंगे स्क्वाट्स। लुक एट दिस, गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन, हाफ वे डाउन है, डाउन एंड अप। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की एक्टिविटी, जंपिंग जैक्स देखा है? स्कूल में भी करते होगे ना? लेट्स डू इट, जंपिंग जैक्स। सो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, चलो करो, जंप करो। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जंपिंग जैक्स, बच्चे कर रहे हैं, तो
तो आप क्यों नहीं कर सकते। और फास्टिंग में भी एक्सरसाइज हो सकती है। रोजे से पहले जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है। यस, वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो रोजे से पहले करें। अच्छा, अब हमें एक एक्टिविटी करें। आपने देखा होगा काव होती है, काव का पता है ना सबको, ठीक है। काव जो होती है वो जो लाइव होती है ना, लाइव यानी कि जब जिंदा होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। और जब वो मर जाती है, when she is dead, then it will be like this, ओके, ठीक है। और उसके बाद जब वो भागती है तो कैसे भागती है, इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट बताऊंगा, सिर्फ कॉल करूंगा लाइव, डेड और रन। अच्छा। आप लोगों को सारी चीजें फॉलो करनी और जो आखिर तक सबसे बेस्ट रहा वो जीत जाएगा। समझ लिया ना सबने? सही है, डन है। जब जिंदा है काऊ कैसी होगी, जब मर जाती कैसी होगी। अब सब आ जाएं अपनी लाइफ काव पे, जो जिंदा है। चलो, जिंदा काऊ पे, जिंदा काव है, ठीक है। यस, चलो चलो बैठो। फॉर्म में नहीं आना, इस फॉर्म में आना। यस, इन दिस फॉर्म। चलो भाई सब आ जाएं। हाँ, अब मैं जल्दी जल्दी मूवमेंट करूंगा। 3 2 1, डेड काव। उल्टे हो जाओ, उल्टे उल्टे जल्दी जल्दी, डेड काव। हाथ पांव ऊपर आसमान पे। यस, डेड। ओए वेरी नाइस। डेड, डेड, बिल्कुल डेड। ये तो बिल्कुल सीधी हो गई, ऐसे नहीं होती काव। ओके, लाइव, लाइव, जल्दी। यस, वेरी गुड। फिर से बेचारे एक्सरसाइज, रनिंग काव। ओए डेड काव, लाइव, डेड। भाई लड़के तेज हैं इस मामले में, मैं बता दूं। ये दोनों घूम गए, आउट। डेड पे कैसे घूमे, डेड हो ऑलरेडी और फिर भी घूम गए। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तुम दोनों आउट। यहाँ से थोड़ा सा इधर आओ, साइड में। दोनों तो जीत रहे थे। यस, एक बंदा, एक बच्चा को जीतेगा। उसको गिफ्ट भी मिलना चाहिए। चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे इधर आओ ना, तुम दो ना आओ खाली। अब बाकी, हाँ यस, अब तुम लोग 4 लोग रह गए, ठीक है। अब गौर से सुनना, गौर से। डेड काव, लाइफ, डेड, रन, डेड, ये बहुत तेज है। लाइफ, लाइफ, डेड। ये तो मुझे लग रहा है लाइफ। सारे ही फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। भाई चारों विनर्स हैं। माशाल्लाह से बच्चे पक्के हो गए। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खास तौर पे इनको कोई भी चीज़ समझाते हैं ना, वो समझ जाते हैं। इसलिए इनको वो सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज कराने का इनको मकसद यही है कि आप लोग जो देख रहे हैं वो यकीनन एक्सरसाइज, आपको ये डेड का और लाइफ का नहीं करना, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, एक होती है मोटिवेशन और एक होती है मोटिवेशन। तो आपको कौन सी वाली चुननी है? अच्छा, अब खड़े हो जाओ जरा, मैं इनसे पूछूं ना कि कैसा लग रहा है। हाँ भाई, कौन थक गया? थका कौन है? ये थक गई लग रहा है। आप थक गई? आप जा कहाँ रही थी उधर शो से बाहर? आप थक गई? नहीं थकी, तुम तो सीधी लेट गई थी, तुम्हें पता ही नहीं था। कौन थका? मजा आया करके? हैं? मैं नहीं थका। आप नहीं थके? आपके ख्याल में कौन जीता, कौन विन किया? ये अच्छा, क्या ये बात तो हार है। गया ना पहले। आपने थैंक यू बोलना है इनको। इनका नाम क्या है? बताओ आप क्या करें, कौन हूँ मैं? पहचाना ही नहीं कोई बात है। नहीं, अच्छी बात ये है। रिजवान भाई हैं, ये फिटनेस ट्रेनर है। मुझे बताएं रोजा किस किस का है? अरे वाह यार, ये तो बताया नहीं किसी ने। भाई रोजे में कौन सा? ये देखो इसको, ये अपना हाथ उठा लिया। बार रोजा है भाई इन बच्चे का। और आपका? मेरे पूरे यार है। पूरे, माशाल्लाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। लगता तो नहीं है रोजा? अच्छा, वैसे बच्चों को क्या, जैसे इफ्तारी करें तो कोई ऐसी खास चीज के ये अपने, देखिए खास तौर पर बच्चे जो है ना, वैसे भी एक्टिविटीज में होते हैं, ठीक है। और आप लोग तो जो खाना है खाओ, कोई समोसा, किसी चीज की डाइट वाइट की टेंशन नहीं है। हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रनिंग कर लेगी तो थोड़ी सही सी रनिंग। लेकिन ये कि बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं, और खास तौर पे कौन कौन सबसे ज्यादा जो है वो मोबाइल यूज कर रहा है। ठीक है, मोबाइल यूज सब देखा, सारे बच्चे आजकल मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल, अभी इनकी वही खबर लेती हूं कोकोमेलन मैं, और व्हाटएवर जितने भी तुम लोग यूट्यूब पे सारी चीजें देखते होगे, है ना? हाँ, अभी मैं सबकी खबर लेती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ठीक है? अब सब मिलके बोलेंगे, देखते रहिए ईमान है रमजान। ये वाले कैमरे में सब बोलेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर। और ऐसे पंच करके बोलेंगे, उस वाले कैमरे में बोलेंगे, ठीक है? देखते रहिए ईमान है रमजान, और उसके बाद पंच करेंगे, ठीक है? 1 2 3, देखते रहिए ईमान है रमजान, पंच। जी
अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हम आपको खुशामदीद करते हैं। ईमान है रमज़ान में। भाई मुझे अभी अभी पता चला कि यहाँ मेरे कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, यहाँ छोटे जूनियर, इन सब के यूट्यूब चैनल भी हैं। ज़रा बताइए आप, ये रिजवान आपने देखा ज़रा? हाँ मैं वही सुन रहा क्या हूँ। फास्ट फॉरवर्ड मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नोवेल्टी ब्रदर 4.0। और सिर्फ आप होते हो उसमें, एक्टिंग कर रहे होते हो, क्या करते हो? नहीं, इस्लामिक वीडियोस डालता हूँ, इस्लामिक शॉर्ट्स डालता हूँ। अरे वाह, और कोई अच्छी बात भी बताते हो? जी जी, किससे डालता हूँ, और किस्सा हज़रत यूनुस लास्ट डाला है मैंने। हाँ, अब कोई अच्छी बात ज़रा शेयर करो ना लोगों को, आज बताओ रमज़ान के हवाले से। कि ईद के बाद लोग नमाजें छोड़ देते हैं, वो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि रमज़ान बता के आता है, मौत बता के नहीं आती। अरे बाप रे भाई, बात करी बहुत डीप है, बहुत डीप बात कर दी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। और अच्छी बात ये है कि वरना नॉर्मली बच्चे जो है वो आजकल फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये एक अच्छा मैं काम कर फैमिली रहे हैं। व्लॉगिंग नहीं करता। लास्ट मेरा व्लॉग डाला है, कल परसों में डाला है, 14 मार्च बर्थडे व्लॉग डाला है मेरे। क्या बर्थडे व्लॉग क्या, और कितने सब्सक्राइबर्स हो गए? 1K+ सब्सक्राइबर है क्या मेरे। बात है भाई, बड़े स्टार हैं ये तो। और आप बताइए, आपका भी है यूट्यूब चैनल? जी, हाँ, किस नाम से? मुस्तफ़ा 379 और आप क्या करते हो उसमें? शॉर्ट्स डालता हूँ। और क्या होते हैं शॉर्ट्स? डांस के, गाने के, क्या है? मतलब ऐसे अपने कज़न के साथ, माइक में बात करो ना। मतलब ऐसे अपने कज़न के साथ बना लूँ क्या शॉर्ट्स। कोई डायलॉग्स होते हैं? जी, ये भी बोलता हूँ। हाँ, और वरना कोई ऐसी चीज़ अभी बना सकते हो, कोई ऐसा शॉर्ट? जी, जी हम भी बनाते हैं। हाँ बताओ। चलो एक अब बनाते हैं। क्या 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 बनाऊँ? आप बताओ, मुझे आइडिया दो, मैं आपका साथ देती हूँ उसमें, या इनका साथ ले लो आप। मेरा साथ में मुझे हाँ चलो, आप लोग डिसाइड करो अभी, ठीक है? क्या आपका नहीं है वैसे? क्या करते हैं आप, क्या पढ़े? डेवलप करा है। अच्छा अच्छा, ये डेवलपिंग पे डेवलपिंग पर आप इनको गाइड कर रहे होंगे, है ना? ये बनाती नहीं वीडियो से। मेरे 1K करीब सब्सक्राइबर। हाँ, ये वीडियो ना डालता मेरे 26 ना। 1K करीब सब्सक्राइबर हैं। अरे वाह, क्या बात है। और आप भी देखती हैं यूट्यूब चैनल? देखती हैं? मम्मा का चैनल है ज़रा उनको देना माइक। हाँ, इनको तो दे, मेरी छोटी वाली जो ज़रा है इनसे भी तो बात करें। ये बहुत थोड़ी सी शाय है। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? नर्सरी में। अच्छा, आपके घर में रोज़ा सब रख रहे हैं? और इफ्तारी पे क्या खाती हैं? पापड़? पकौड़े नहीं खाती? समोसे और नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज? देखा, मुझे सब पता है, मैं आपके घर आई हूँ। अच्छा, आप अब उनको माइक दीजिए, आप ज़रा इनसे बात करेंगे जी। सॉरी, आपका नाम क्या था? ज़ैना। मुझे बताओ, आप के इफ्तारी पे क्या होता है? टेबल पे क्या क्या चीज़ें सजती हैं? जूस, फ्राइड फ्रूट चाट। हाँ, कुछ पकौड़े, समोसे, रोल शोल होता है या खाना होता है? मम्मा को पता होगा, है ना, वो रोज़ा रखती है। समोसे खाती हो? कैसे होते हैं समोसे? अच्छे। अच्छा, जो लोग मोटे होते हैं उनको समोसे खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए? क्यों? क्या होता है समोसे खाने से? एक समोसा ही तो है, 2.4 किलोमीटर भागना पड़ता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मतलब खा लो ऐसी चीज और फिर भाग लो, हाँ। बर्न कर लो, हजम कर लो उसको, है ना, फिर ठीक लोग रहेगा। होते हैं नहीं भागते सब। हाँ, अच्छा, आपके पास माइक नहीं है ना, आपकी आवाज ही नहीं जाएगी। अभी अच्छा, मैं और इस जरा बच्ची से पूछो। उनसे बात करती हूँ ना। हाँ जी, आप बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? माइक में बात करना। ये जो ना बहुत क्यूट सी है। हाँ हाँ, मैं पूछ रही हूँ, उसको खाने का शौक है? क्या खाने का खाना पसंद है बताओ? मामा के हाथ का क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। अभी हम लोग फास्टिंग में बैठे हुए हैं यार। कुछ तो ख्याल करो। सही बात बिरयानी को नेशनल डिश ना बोले तो गलत नहीं है, है ना, बोले हर तो कोई गलत। पसंद करता है हाँ, हमारे हर कराची में किसी तो। को आप भी एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट आप बिरयानी पक्की है बस, बिरयानी जहाँ हो वहाँ पे हम लाजमी होते हैं। अच्छा, वैसे रिजवान मुझे ये बताइए, अब सिंस यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, बच्चों को क्या बचपन से हमें ये शुगरी चीज़ें देनी चाहिए या ना दें तो बहुत अच्छा देखें, करते हैं? वैसे उसूलन मैं एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूँगा। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो ऑफ कोर्स जो हमारे यहाँ खाने पीने का निज़ाम है वो इतना ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के बाद फिर जो बच्चे हो रहे हैं वो इतने अनहेल्दी है, वो इस वजह से उनका वेट ज़्यादा है। और फिर बच्चों के बाद जो हमारी एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी जब हम छोटे थे या जितने भी लोग थे,
लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज़ अब नहीं रही हैं। अब हर बच्चा जो भी रो रहा होता है उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रखें। फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो ये जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन इनको अभी से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फिटनेस भी हमारा एक पार्ट है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे चल के एज सबकी बढ़नी है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और माइंड मेन जो चीज़ है। क्योंकि बच्चा जब भाग रहा होता है ना, मेंटली ही इज़ वेरी फिट, बहुत अच्छे फिट होते हैं। लेकिन ये अगर खाने पीने में लग जाते हैं और फिर वही होगा कि माँ बाप बैठे हुए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इनका भी है, तो फिर ये होता है ना, ये ओबेसिटी का एक जो पूरा है पाकिस्तान में बढ़ रहा है। और फिर देखिए बचपन से अगर एक्सरसाइज का और फिटनेस का शौक होगा, रुझान होगा खेलों में, बड़े होकर वो हैबिट्स रहती हैं। और मैं कहता हूँ घर में ना कोई पेरेंट्स का कोई एक, जैसे अगर मैं अपने घर में फिटनेस का बहुत ज़्यादा रखता हूँ तो मेरे सारे बच्चे अभी से फिटनेस में बहुत ज़्यादा हैं। आपके तो एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि आप खुद एक फिटनेस ट्रेनर हैं, लेकिन आम लोग, आम पेरेंट्स तो खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो नहीं करते, तो उनको भी घर में ये चीज़ बतानी चाहिए कि एक्सरसाइज है, और अगर एक्सरसाइज है तो फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा, जरा घर बैठे बैठे जो लोग हैं और जो बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ सोफे पे बैठे बैठे एक दो एक्सरसाइज ऐसी बताएं जो हमें थोड़ी सी, एक्सरसाइज का तो कोई काम ही चलो बैठे फिजिकल एक्टिविटीज आपको करनी है तो कुछ भी नहीं, आप सिंपल जो है इस फॉर्म में आप लंजेस कर सकते हैं, ये चीज ठीक है। इसी फॉर्म में आप पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्लोर पुशअप्स नहीं है तो ये आराम से पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सोफे पे बैठ ट्राइसेप, जो कि खासतौर पे खवातीन का एक बड़ा मसला है, उसमें आप ये ट्राइसेप डिप्स कर सकते हैं, सो ये डिप्स हो सकती है। इसके अलावा आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग यानी कि आपकी हैमस्ट्रिंग जो कि सबसे ज्यादा वीक मसल होता है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत ये इधर आके कीजिए ना सोफे के सामने जरा, हाँ, ताकि कैमरा। सो ये अगर मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, वॉक करो, वॉक नहीं कर सकते, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते तो घर के काम करो, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर मेरे हिसाब से तो आप कुछ तो कर लो। बस हमारा कहने का मकसद ये है कि कुछ तो कर लो। खाने पीने में आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, सारी अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप पैडल का बड़ा रिवाज चला हुआ है, हर कोई पैडल खेलने जा रहा है, तो वो भी ज़ाहिर है एक एक्टिविटी है, लेकिन पैडल जो है ना वो एक ऐसा स्पोर्ट्स बन गया कि द मोस्ट अनएथलेटिक पीपल प्लेड एथलेटिक गेम। अच्छा, तो ये एक बड़ा मसला है, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है एक्सरसाइजेज नहीं करते। अच्छा, ठीक है, एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। बोले आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन करनी चाहिए आप लोगों को, करनी चाहिए। आप छोटी मोटी कौन सी एक्सरसाइज करते हो? चलो यहाँ बता दो। मैं पुशअप्स करता हूँ। अच्छा, इसने तो बता दिए थे। और क्या करते हो? और जो अप एंड डाउन होता है। पुशअप्स किसने सिखाया आपको? पुशअप्स मेरे फादर ने सिखाया है। ओहो, फादर करते हैं ना, 5 साल की उम्र से सीख रहा हूं। कोई एक भी इंसान घर में कर रहा हो ना तो बच्चे सीखते हैं। बच्चे वो रोल मॉडल देखते हैं ना पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स ही मोबाइल पे लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं प्राउड करता हूं अपने पेरेंट्स पे कि उन्होंने मुझे पुशअप्स लगाना सिखाई कि मैं इस शो पे आ सका। ओ, खुश हो गए सुन के ये बात आपकी। अच्छा, अब हम खुदाफिज करेंगे सबका, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब मिलेंगे नहीं, आप कोई दूसरे मेहमान आएंगे हमारे साथ, बट हम रिजवान आपका भी थैंक यू करना चाहेंगे। आप आए और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आए, और एनर्जी आपने बिखेरी और इन बच्चों में भी वो एनर्जी आई। यही एनर्जी लेके घर जाना है, ठीक है? ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, मज़ीद अपने मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे और ज़रा देखेंगे स्टेक की क्या सूरत हाल है इस ब्रेक के बाद। LRBT बेसिकली एक फ्री ऑफ कॉस्ट टर्शरी केयर आई सेटअप है। LRBT का जो मेन रेफरल सेंटर है वो कोरंगी में है, लेकिन हमारे 19 सेकेंडरी सेंटर्स और 52 पेरिफेरल सेंटर्स मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। इस वजह से हमारे जो पेशेंट इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। मोतिया तो एक बहुत ही बेसिक एज रिलेटेड चेंजेस हैं, लेकिन आँखों में ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो कि कुछ आँखों के आगे के पर्दे के हवाले से हैं और कुछ पीछे के पर्दे से कंसर्न होती हैं। तो हर मर्ज़ का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह LRBT में मौजूद है, और ट्रांसप्लांट पे भी अब जो है वो बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, वो भी LRBT में अल्हम्दुलिल्लाह फराहम की जाती हैं।
हर मसला जो बड़ों में होता है वो बच्चों में होता है, लेकिन बच्चों के अंदर शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। फिर बड़ों में जिस तरह काला पानी होता है, वो जो सबसे ख़तरनाक बच्चों में है, जिसका इलाज यहाँ पे फ्री में सारे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है, वो है बच्चों के आँखों का कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा आम है। कि अगर आप कभी भी किसी बच्चे के अंदर कोई सफ़ेद चमकती भी चीज़ देखें, आपको कोई रिफ्लेक्स इस तरह का आए, चाहे वो आपके कैमरे के पिक्चर्स में आ रहा है या चाहे वो रात के अंधेरे में आ रहा है, तो ज़रूर उसकी आँख चेक कराएं, क्योंकि ये कैंसर की अलामत हो सकती है। तो अगर हम सारे सेंटर्स को मिला के देखें तो हमारे 1000 से ऊपर डेली सर्जरीज रीच कर जाती हैं, और कभी कभी इससे कहीं ऊपर भी हो जाती हैं। LRBT ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए कि हम हर तरह के पेशेंट्स को केटर कर सकें, उनका इलाज कर सकें और वो एक्सपर्ट हाथों से करवा सकें जो इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इवन फॉरेन क्वालिफाइड हैं। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। LRBT ने इस साल 58 मिलियन पेशेंट रीच किया है, लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें एहतियात की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तान के हर कोने पे हमारी सर्विसेज पहुँचे, और हर इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, पाकिस्तान के जिस भी कोने में हो, हमारी जो सर्विसेज हैं उन तक पहुँचे। इसके लिए आपके लिए कंटिन्यूड हेल्प की ज़रूरत है, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को बेहतर से बेहतर बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकें। इस रमज़ान डोनेशंस हों, ज़कात हों, चैरिटी आपने देनी हो तो ज़रूर LRBT को याद रखिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ बहुत ही बेहतरीन किस्म का इलाज होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो ख़ास वहाँ जाते हैं क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छे से आँखों की ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा जी, ज़रा स्टेक का हाल पूछ लेते हैं, बल्कि स्टेक कह रहा है मुझे कोई पूछ नहीं रहा है आज। वो आपने निकाल के रखा और इसकी सॉस रखा है। स्टेक मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सॉस के लिए वही पैन जिसमें हमने स्टेक फ्राई शेयर किया था, उसके अंदर मैंने फाइनली चॉप जो है वो अनियंस रख दिए। स्टेक हमारा मैंने एक पैन में रखा था, ग्रिल रखी थी, ताकि उसके जो जूसेस हैं, जो हमें नहीं चाहिए अनवांटेड जूसेस, वो हमने निकाल दिए। स्टेक हमारा इधर आ गया। अब इसको हम कट करेंगे। सॉफ्टनेस देखें आप ज़रा इस स्टेक की। सॉस में आपने अभी प्याज को क्या थोड़ा कलर देना है? देखें सॉफ्ट ज़बरदस्त। इसको अभी कट करते हैं जब तक ये सॉस हमारी रेडी हो रही है। इसमें हमने जब ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसमें हम लोग ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हैवी क्रीम और बीफ ब्रॉथ। हैवी क्रीम मींस क्रीम जो होती है टेट्रा पैक की, व्हिपिंग क्रीम या हैवी क्रीम। और ये क्या है? ये स्टॉक है, बीफ स्टॉक है। बीफ स्टॉक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठंडा हो गया था अच्छा खासा। अब ये तो इनकी नाइफ का भी कमाल है। और ये आपने किया है, खा सकते हैं ना ये? नहीं, ये इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, कुक करें। इसको कट कर लेते हैं हम। ठीक है, बट परफेक्ट है, कोई स्टिफनेस नहीं आई है उसमें? बिल्कुल भी ठीक है। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। देखें ये ऐसे बने, मैं दिखा दूँ। ठीक है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है इसका? इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको प्लेट में लेके बिल्कुल गर्म करके ना, सॉल्ट अपना बटर वो आप उसके ऊपर पोर करें। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका आप जिस तरह आपने पैन रखा हुआ है, बिल्कुल आप इसको डालें और निकाल लें। तो आप अभी इतने इसमें में करेंगे पक जाएगा? या नहीं, अभी ये सॉस है, मैं इसको एंड में आपको दिखाऊंगा इसके लिए क्या करना है। तो अभी सॉस में कुछ डालना है, आपने डाल दें ताकि फिर हम उधर चले जाएंगे। हाँ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा क्योंकि पेपर मतलब स्टिक बन रहा है। 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून आप डाल दें इसमें। सही है। और वो बीफ ब्रॉथ चला जाएगा एंड क्रीम। और क्रीम मैं अभी डाल के दिखा रहा हूँ आपको 2 मिनट। ठीक है, आप ये डालिए, मैं ज़रा लोगों को ये सारी चीज़ें डाला और ये हमने क्रीम ऐड कर दी। ठीक है, बटर भी डाला, क्रीम एंड स्टॉक सब चला गया, और अब ये सॉस रेडी हो जाएगी। ये सॉस रेडी हो जाएगी, रिड्यूस होगी और रेडी हो जाएगी। चलो जी, बाकी इसको जो भी आपने करना है और वो हम जो है ना सॉस रेडी हो जाए एक दफ़ा, ठीक है, वो मैं अभी करके प्लेटिंग पे, वो फाइनल प्लेटिंग पे करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आप या तो वो तो सॉल्ट आप बटर आप गरम करके उसमें पोर कर दें, उतने में पक जाएगा। हाँ, या तो आप हल्का सा पैन जो है ना वो ऑयल रखें या बटर रखें और एक पीस ऐसे उठाएं, ठीक है, यूँ रखें बस, ठीक है। आपने जैसे करना हो वो आप कर लीजिएगा। अब ज़रा हम बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारी जो नात ख्वाह हैं सना भी तशरीफ़ ला चुकी हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हमारी मेहमान हैं वो हैं जी CEO हैं
खिर्द वेलनेस ट्रेनिंग से नीना सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नीना, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम गुड, थैंक यू। खैरियत से। अच्छा, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे खिर्द वेलनेस ट्रेनिंग्स में होता क्या है? मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे, मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, ज़रा हमें थोड़ा सा नॉलेज बताइए। ये कब से स्टार्ट किया आपने और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ट्रेनिंग्स में? ये इनिशिएटिव तो मैंने अभी 6 मंथ्स बैक लिया है, बिकॉज़ मैंने देखा, नोट किया, एज अ वेलनेस ऑफिसर मैं काम करती हूँ, एक इंटरनेशनल NGO है, उसमें 2.5 years से मैं हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई अदर वर्क, राइट, माई प्राइवेट प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। तो मैंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ काम कर रही थी, बट मैंने देखा कि पाकिस्तान में कितने लोगों को ये ज़रूरत है और कितना हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है और वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर अब जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ी सेंसिटिव हो गई हैं इस नीड की तरफ, दे आर प्रोग्रेसिंग, दे नो कि ये कितना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए अब अब जैसे फ़िज़िकल हेल्थ की केयर करते हैं तो होलिस्टिक हेल्थ की तरफ जाएं, तो मेंटल हेल्थ इज़ अ प्री रिक्विजिट टू फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो। ऑल सारी वेलनेस के एरियाज़ इंटरकनेक्टेड है, एक कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो दूसरे में वो दिखने शुरू हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेंटल हेल्थ नहीं है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी नहीं है। वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आप डिजीज़ देखें तो सर से लेकर पैर तक इन्यूमरेबल डिजीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ की वजह से या इमोशनल हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो तो उसकी वजह से बीमारियां तो लातादाद होती हैं। सो अब लोग कह रहे हैं कि वेलनेस ट्रेनर्स होने चाहिए, वेलनेस सेशंस होने चाहिए, वेलनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, बिल्कुल सीरियसली, खाली लिप सर्विस नहीं कि एक दफ़ा करा लिया आपने वेलनेस सेशन और फिर आप जो है यू डन विद इट। देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंट एफर्ट और प्रॉपर मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ बननी चाहिए, इमोशनल हेल्थ वेलनेस पॉलिसीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। अब गूगल से, हाँ, दिस इज़ अ नॉर्म इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज वेलनेस इज़ व्हाट, वेलनेस इज़ हेल्थ, ठीक है, एंड हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट। तो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो ह्यूमन राइट बाय WHO। सो अगर आपकी ह्यूमन राइट है कि जो लोग काम करते हैं या काम पे होते हैं वो इंसान नहीं है क्या? उनकी राइट्स नहीं है? हर कोई, तो हर एक की राइट है। हाँ, हर फील्ड में अगर देखा जाए, इवन के जो स्पोर्ट्स के हैं हमारी वो फील्ड में, उनको भी ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है, अलग उनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ तो उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी आ जाती है। अच्छा, और ये आपके जो खिर्द है बेसिकली क्या है? इसमें ये पूरी टीम है जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर ट्रेनिंग वगैरह देती है? जी, मेरे अभी अंडर आस्ते आस्ते मैं ट्रेनर्स हायर कर रही हूँ और अब मेरा विजन यही है कि पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आस्ते आस्ते ऑन बोर्ड आएँ और अपने बाकायदा उनके वेलनेस प्रोग्राम्स हों। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यू नो दे कैन इनकॉर्पोरेट ऑन अ डेली बेसिस। सबसे पहले ये कि हेल्थ का कल्चर क्रिएट हो। ठीक है, अच्छा, इस पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से खिर्द वर्क करता है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को एक हेल्प मिल सकती है इस वेलनेस ट्रेनिंग से। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर इंशाल्लाह सना, आज आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब हैं, जितने लोग हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद हम ज़रूर सुनेंगे। जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो गिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, फिर रूह को इज़्ने रक़्स मिला, ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ, तलबों का तक़ाज़ा याद रहा, नजरों का तक़ाज़ा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह इसी तरह से आपकी आवाज़ जो है ना वो मिठास और ये रूह तक पहुंचती है। वही वाली बात है ना, जब दिल से निकलती है तो फिर रूह तक पहुंचती है। अच्छा जी, नीना हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। खिर्द वेलनेस ट्रेनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। नीना, मुझे बताएं कि ये जो ट्रेनिंग आप देती हैं इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या पैकेजेस होते हैं, क्या आप लोग ट्रेनिंग देते हैं लोगों को? बेसिकली हमारा विज़न ये है कि प्रॉपर जैसे वर्ल्ड में होती हैं वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो होने चाहिए आइडियली, लेकिन विज़न ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, स्टिग्मा कम हो, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, राइट। खाली लिप सर्विस नहीं हो बट एक्चुअल स्टेप्स लिए जाएं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से 1-on-1 काउंसलिंग हो, काउंसलिंग को लेके आएँ। और सिर्फ ये नहीं कि लोग जाएं, उनको एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड की जाए जहाँ पर वो काउंसलिंग के लिए जा सकें उनके इश्यूज़ को, लेकिन बात भी करना शुरू हो। मैनेजरियल लेवल्स पे मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि आपने इस बारे में किस तरीके से बात करनी है ताकि खामोशी नहीं रहे। हेल्थ है, ठीक है। ब्रेन जो है वो इमोशनल वूंड्स या फिजिकल वूंड्स में डिफरेंशिएट नहीं करता। मतलब अगर कोई चीज़ मेंटली किसी को बॉदर कर रही है, किसी भी एम्प्लॉई को, तो वो एक काउंसलर से बात कर सके और बता सके, वही ऑफिस रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन उनका काम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो रेगुलर असेसमेंट्स हो उनकी स्ट्रेस लेवल्स गेज हो, उनकी बर्नआउट लेवल्स गेज हो, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स, वर्क एंगेजमेंट हो गई, ठीक है, उनकी मोटिवेशन हो गई, उनका मोरल लेवल हो गया, वो सारी बर्नआउट में आती हैं। मोरल कम हो रहा है, एब्सेंटीज़म हो रही है, ये सारी चीज़ें मैनेजर्स देखें, एसेस करें ऑब्जेक्टिवली और फिर इंटरवेंशंस करें और बात करने शुरू हों। जैसे कि अब हम टीवी जो है उसने ये इनिशिएटिव लिया है, आई एम सो थैंकफुल फॉर हम टीवी कि उन्होंने ये करना चाह रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में बात करें। वी आर ऑल वर्किंग वट एवर कैपेसिटी वी आर, हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी वर्क प्लेस में होती है। सो वर्क प्लेस ही अगर आपकी सेफ स्पेस नहीं हो, अगर आपकी इमोशनल सेफ्टी नहीं हो, वहीं पर आप ख़त्म हो रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं आएगी ना। तो फिर वो यही है कि आप मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है कि इसकी कॉस्ट आप कितनी पे कर रहे हैं। आपके एम्प्लॉयज़ बीमार हो रहे हैं या उनका मोटिवेशन कम हो रहा है या वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप ज़्यादा आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है इसमें। और बनिस्बत ये कि आप हेल्थ में अगर इन्वेस्ट करें तो वो कॉस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड अब ऑर्गेनाइजेशंस रियलाइज करें कि वो तो बहुत कम कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस दैट वी आर पेइंग। द गेन्स आर सो मच इन इफ यू मेक एनालिसिस। सो इस तरह का एनालिसिस हो, ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटिव लें, ये चीज़ एक कॉमन प्लेस हो जाए, वेलनेस पे हर एक बात करना शुरू हो विदाउट जजमेंट। अच्छा, और आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है जिस पर लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस और उसके लिए? मेरा लिंक्डइन पे पेज है। मेरा सारा वर्क जिन लोगों के साथ मैंने अभी कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, उनका और किस तरह की मैं वर्कशॉप्स ऑफर करती हूँ। आर यू ऑन सोशल मीडिया एज वेल? जी, सोशल मीडिया पे है, लेकिन मैं एज अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट में हूँ। सो आई क्रिएट अवेयरनेस कि स्टिग्मा ख़त्म हो हमारी सोसाइटी में, इसके बारे में बात की जाए। और बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैं ज़रा किचन की तरफ बढ़ूँगी और शेफ़ साहब को देखूँ। स्टेक इन्होंने रेडी कर लिया है, सॉस भी, और अब इसकी स्टेक की ना वो कच्चेपन की जो शक्ल थी ना, जिससे मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, परफेक्ट हुआ है। और कलर देखें, सॉस का पोर्शन इतना ही रखें, आप मर्जी आप ज़्यादा डाल लें। बहुत मज़े का लग रहा है सॉस का भी। इसका हमारी जो एक ड्रिंक रहती है वो आप हमें बता दें कि क्या है, वो हम जल्दी से, और फिर ब्रेक ले लेंगे। आपने लिया थोड़े से, अपने इसमें क्यूब्स डालने हैं। क्यूब्स। और ये कौन सा जूस है? ये ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये साथ में क्या है? ये लाल शरबत। ये क्या है? खवातीन करती हैं बेसिकली आइस निकाल। किचन तो आपने संभाला हुआ है यहाँ। आइस क्यूब डाल दें आप। ठीक है। ये आपका आ गया सिरप। ये है कोई भी लाल शरबत, कोई भी या कोई स्ट्रॉबेरी? अच्छा, लाल शरबत आपने ले लिया। ये आपने डाल दिया। एक अदद आपने लेमन इसमें, ठीक है जी, लेमन आपने स्क्वीज किया और साथ में ऑरेंज जूस। तो मिक्स तो नहीं करना उसको? मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, 2 मिनट की रेसिपी है सिर्फ। ये आपने लेमन डाल दिया। ठीक है जी। ऑरेंज जूस फ्रेश। ओके, नाइस। वैसे इफ्तारी पर इसी तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें, एलिमेंट डालने के लिए सोडा साथ में आप ऐड करें। अच्छा जी,
सोडा भी इसमें जाएगा। किसी भी जूस के साथ और लाल शरबत के साथ लेमन डाल के एक आप अच्छी सी ड्रिंक क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ डन। हमारी ड्रिंक भी डन है। चले जी, ये भी डन है और एक ब्रेक भी इंतज़ार कर रही है हमारा। हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। और फिर हमारे पास आज मज़ेदार हलीम भी है, उनका हमने शुक्रिया अदा करना है इस ब्रेक के बाद। जी खुशामदीद। और बहुत जल्दी ही जो जिसे कहते हैं ना कि वक्त गुज़र जाता है और ये जो हमारा शो है इसका वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा है। खाने की चीज़ें दोनों तैयार कर दी है। शेफ़ साद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज की वैसे आसान थी रेसिपीज़ और क्विक बनने वाली थी। आसान बट टेक्निकल। हाँ, ये थोड़ा सा एक आर्ट होता है स्टेक को अच्छे से गलाना, परफेक्ट, सख्त ना करना। तो और आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। हम अपनी गेस्ट नीना का भी थैंक यू करेंगे। लेकिन नीना, कोई टेक अवे मैसेज हमारे लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं वेलनेस के हवाले से, कुछ भी आप कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच। ज़रूर मैं कहना चाहूँगी जो लोग मुझे सब यहाँ पर देख रहे हैं, रमज़ान का महीना है, इट्स अबाउट गिविंग बैक, राइट, गिविंग बैक टू योर सेल्फ, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, ज़कात देना। और इसी तरीके से ये कि ये भी एक सदका जारिया है कि आप किसी की हीलिंग का पार्ट हो जाएं। आप अपनी ना सिर्फ वर्क प्लेस में बल्कि इसके बाहर भी यू कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू मेक अ हैप्पियर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। तो उसमें अब छोटी सी चीज़ में भी यू गो बैक होम और ख़ाली लोगों से पूछ लें कि आप कैसे हो आज, क्या चल रहा है दिमाग में, आई एम हियर टू लिसन टू यू, राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन, I care about you। हाँ, so we can all make a contribution और ये एक सदका जारिया होगा तो हम अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी को चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं ऑन आवर ओन स्मॉल कैपेसिटी। जिसमें भी जैसे खैर अपनी कैपेसिटी में कर रहा है, आप सब लोग you can do, खैर दिस wisdom, so living with that wisdom। नीना, आप ऐसी जहन में एक ये सवाल आया, ज़्यादातर देखा जाता है वर्ल्ड वाइड ये NGOs हो गए या इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए या इस तरह का जो भी काम कर रहा होता है लोगों की बेहतरी के लिए, वो कोई ना कोई एक बुरे फेज़ से गुजरा हुआ होता है। तो आपका भी कुछ ऐसा फेज़ लाइफ में आया था कि यू वर कॉट विद दिस कि बस ये मुझे करना है, फिर अल्लाह ताला ज़रिया भी बना देता है ऐसे इंसानों को ना? बिल्कुल। मैं बहुत लोगों की जो है वो वॉलंटियर वर्क करती हूँ आगा खान हॉस्पिटल में और लियाकत नेशनल में कैंसर पेशेंट्स के साथ करती हूँ। आई लॉस्ट माई मदर टू कैंसर और बहुत ज़्यादा क्राइसिस मैंने अपनी लाइफ में देखे जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स हुई और जिसमें मैं बहुत अकेली थी बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा इन सोसाइटी की बात नहीं करनी है, कमज़ोरी है। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये खाली ये कि आपको वो हेल्प और सपोर्ट नहीं मिली जो कि आपको चाहिए थी, बस, और दैट्स इट, राइट। ये इसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, बस, सिंपल इज़ दैट। ये आपकी ह्यूमन राइट है। और नीना ये काम कर रही हैं, गिविंग हेल्प एंड सपोर्ट टू ऑल दोज हु आर सफरिंग, मेंटली सफरिंग, अपनी कैपेसिटी में। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपको पता ही है आपकी आवाज़ जो है वो हम सभी को बहुत पसंद है और हम जाते जाते भी कुछ सुनेंगे। आप नात सुनाएंगी हमें, क्या कलाम सुना रही हैं? जी बिल्कुल, नात सुनाऊंगी और इसी के साथ एक दुआ कि अल्लाह पाक जिसने उम्रा कर लिया, अल्लाह पाक उसको बार बार जाने की सादत नसीब अता फरमाए और हम सबको उम्रा की सादत और प्यारे हबीब के दर की हाज़िरी नसीब अता फरमाए। और बहुत प्यारा सा कलाम है, अल्लाह ताला से दुआया कलाम है, समझ लें कि अल्लाह ताला हम सबको जल्द मदीने बुलाए। अच्छा, कलाम से पहले मैं ज़रा मज़ेदार हलीम का भी थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ मज़ेदार हलीम के जो गिफ्ट पैक्स हैं वो साथ जाएंगे ताकि आप लोग अपनी इफ्तारी को एंजॉय कर सकें। और इस ईमान है रमज़ान की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में मज़ेदार हलीम ने भी हमारा साथ दिया है और हमारे मेहमानों को अपनी इफ्तारी से जो है वो नवाजा है। प्लस अगर आप लोग किसी को बाहर भेजना चाहते हैं, हलीम हो, बिरयानी हो, तो ये इन लोगों के पास ना टिन पैक्स की भी सर्विस अवेलेबल है, आप उनसे भी रुजू कर सकते हैं। जी जनाब, मेरी तरफ से इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ओवर टू यू सना। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए
मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवा, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी अपनी जबी रह गई। और जिंदगानी वही काश होती बसे, काश बेहज़ाद आते ना हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना, मगर ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं